हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल शेयर मार्केट वाला में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि पैटर्न कौन कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि आप वो पैटर्न को देख करके आप जो है तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कौन कौन सा पैटर्न आज मैं बताने वाला हूँ। सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बिगिनर्स हो चाहे नॉलेजेबल बंदा हो, सबको ये ज़रूरत पड़ता है पैटर्न्स की। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ मैं हर दिन मंडे टू फ्राइडे मैं लाइव आता हूं, जो कि शेयर मार्केट के लिए जब तक मार्केट चालू रहता है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बताता हूं, एक नॉलेज देता हूं। तो आप हमारे लाइव में भी आके जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कौन से पैटर्न में हमें ध्यान देना है। डन। तो मैं कुछ पैटर्न्स मैं खोजा हुआ हूं जो कि मैं यूज करता हूं, वही पैटर्न्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो वही पैटर्न्स भी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं इसमें भी आपको जो है तो ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कौन से क्या पैटर्न होते हैं, किस तरह से हमें देखना है, किस तरह से एनालाइज करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा जो है तो पहला पैटर्न है जो कि है डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न को जो है तो डब्लू पैटर्न को डबल बॉटम भी कहा जाता है और एम पैटर्न को डबल टॉप पैटर्न भी बोला जाता है। तो डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न ये दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं और हर एक लोगों को ये यूज भी करना चाहिए। तो ये इस तरह से कुछ होता है डब्लू पैटर्न, और जब ये इस तरह का पैटर्न बनाता है और उसके बाद जब इसका ये लेवल ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न कहा जाता है। और एम पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि अगर हमें मार्केट को गिरते हुए मार्केट में पैसा अगर बनाना है तो हमें एम पैटर्न को ट्रेड करना है, और अगर हमें बढ़ते हुए मार्केट में अगर हमें पैसा बनाना है तो हमें डब्लू पैटर्न को ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट में किस तरह से कहाँ पे डब्लू पैटर्न बना हुआ है। डन। तो हम लोग देख लेते हैं अभी चार्ट में। तो ये हमारा चार्ट है जो कि आप देख रहे हैं। ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ हूँ। आज है जो कि 2 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे आप लोग देख पाते होंगे कि डब्लू पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं सोचना है कि डब्लू पैटर्न में इस तरह से ही एग्जैक्ट इसी लाइन पे आकर के ही ये कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना है। वो पैटर्न कुछ ऐसा भी हो सकता है, वो पैटर्न एकदम बराबर बॉटम में भी आ सकता है कि एकदम बराबर बॉटम में भी रहे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से बनते हैं पैटर्न्स, आपको ये ध्यान देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक ये डब्लू पैटर्न बना है, आप लोगों के ध्यान में आएगा। ये देखिए, ये एक डब्लू पैटर्न है और ये जैसे ये लेवल को ये ब्रेक किया हुआ है तो उसके बाद आप लोग देख रहे हैं किस तरह से कितने पॉइंट के लिए गया हुआ है। अगर इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा ये ब्रेक होते ही, और उसके बाद हमारा टारगेट जो है ऊपर ऊपर का मिलता जाएगा, जो कि पहला टारगेट ही यहाँ से लेकर के इतना इतना कम से कम ये हमें पहला टारगेट देगा, उसके आगे का हमें और भी टारगेट मिलते जाएंगे। तो ये होता है डब्लू पैटर्न। आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्ट डब्लू पैटर्न है या नहीं है, तो आप एक बार इसको लाइन बार में कन्वर्ट करके देख लिया करिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे डब्लू पैटर्न एग्जैक्ट आपके समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली वही डब्लू पैटर्न है जो मैं आप लोगों से डिस्कस किया, और ये लेवल को जैसे ही ब्रेक किया तो सीधा बूम बूम हो गया, ऊपर ऊपर चला गया ये, राइट। तो आप लोगों को इस तरह से भी ध्यान देना है। अभी उसके बाद इसे हम लोग जो है तो डबल बॉटम बोलते हैं। अभी एम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो एम पैटर्न कैसा होगा, ठीक इसका उल्टा होना चाहिए एम पैटर्न। तो एम पैटर्न में हमें देखना है कहाँ पे बना है। तो एम पैटर्न ठीक ये बना हुआ है, बहुत बढ़िया बना है, देख रहे हैं आप। एम पैटर्न इसे बोला जा रहा है। तो ये जैसे ये वाला लेवल को ये ब्रेक किया है तो देख रहे हैं कि यहाँ से लेके इतना पूरा ये टारगेट, उससे बड़ा ही टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एम पैटर्न हो गया। अगर ये भी आपके समझ में नहीं आया हुआ है तो आप फिर से इसको लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं ये एम पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज बिल्कुल से नहीं होना। जैसे यहाँ पे ये एम पैटर्न सा बना रहा है तो ये जो है हमारा कहलाता है एम पैटर्न, जिसे बोला जाता है डबल टॉप। आपकी ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा हमारा पैटर्न कौन सा है। चलिए, दूसरा पैटर्न है हमारा जो कि इसे बोला जाता है बॉक्स पैटर्न। बॉक्स पैटर्न है। मैं आप लोगों को एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, 2 पैटर्न बता चुका हूँ। अभी तीसरा पैटर्न जो है जिसे बॉक्स पैटर्न बोला जाता है, और इसी को जो है शेयर मार्केट के लैंग्वेज में इसको जो है
कौन सा बोला जाता है पैटर्न, जिसे बोला जाता है रेक्टेंगल भी इसे कहा जाता है। रेक्टेंगल पैटर्न कौन सा होता है, अगर समझिए कि मार्केट बहुत टाइम तक आप देखेंगे मार्केट साइडवेज रहता है, ऐसे ऐसे कुछ करता रहता है और इसी रेंज में साइडवेज रहेगा और उसके बाद ये इसी रेंज में रहेगा, लेकिन आपका टाइम डीके करता जाएगा, टाइम डीके करता जाएगा। आप देखेंगे कि आप खरीदे हुए हैं, समझिए कि आप 50 रुपये में आप यही खरीदे हुए हैं और उसी के आसपास मार्केट है और पैसा जो है तो बढ़ेगा ही नहीं और उल्टा जो है तो माइनस में होने लगेगा। तो जब ऐसा कभी भी मार्केट रहे, स्पेशली 11 बजे से लेकर के ये 2 बजे तक रहता है, तो ये बीच में हम लोग जो है तो बॉक्स पैटर्न लगा देते हैं। जब वो हमारे बॉक्स का ब्रेकआउट किया या ब्रेक डाउन किया तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल के लिए देखना है कि कहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना होगा, तो बॉक्स पैटर्न है कि यहाँ पे भी बना हुआ है रेक्टेंगल, इससे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं रेक्टेंगल में, जो कि ये देखिए इसे बोलते हैं हम लोग बॉक्स पैटर्न। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप बोलेंगे कि डब्लू पैटर्न भी बताया हुआ था अभी, ये बॉक्स पैटर्न भी, इसलिए मैं आप लोगों को ये बॉक्स पैटर्न में भी काउंट करने के लिए बोल रहा हूँ। रीज़न है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट डोजी 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 कंटिन्यू बनाया है और वही साइडवेज हुआ पड़ा है यहाँ पे, तो ये जब तक हमारे बॉक्स को ब्रेक आउट नहीं करेगा तब तक हमारे लेवल को जो है ये क्लियर कट एंट्री नहीं दे रहा है। ध्यान देना है, कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, चाहे आप डब्लू पैटर्न में जाइए, चाहे आप एम पैटर्न में जाइए, किसी में भी जाइए, जब तक कैंडल का क्लोजिंग नहीं होता है तब तक आपको एंट्री नहीं करना है। ये आपका रूल्स होना ही चाहिए, ध्यान देना है आपको। तो आपको फिर इसमें टारगेट कैसे लेना है, टारगेट लेने के लिए आपको एक सिंपल लॉजिक है कि जैसे ही ये क्लोज किया यहाँ पे और आप जो है तो इसमें टारगेट लेना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये क्लोज किया क्योंकि ऊपर साइड का है तो हम लोग बुलिश होकर की बात करते हैं। ये वाला कैंडल का क्लोजिंग दिया, आप एंट्री किए कहीं पे तो यहाँ पर से भागा, तो आपका जो पहला टारगेट बनेगा, तो जितना बड़ा ये बॉक्स का साइज है उतना बड़ा आपका पहला टारगेट बनेगा। तो बॉक्स का साइज कितना है आपको अगर देखना है तो आपको सीधा सीधा आप यहाँ पे जाएंगे, मेजर्स लेंगे और उसके बाद यहाँ से आप काउंट कर लेंगे कितना पॉइंट का ये बॉक्स है 327 पॉइंट का, यानी कि आपका अगला टारगेट भी जो बनेगा तो यहाँ से काउंट कर लेना है कि 327 पॉइंट हमारा पहला टारगेट रहेगा, तो जो कि ये एक ही कैंडल में कंप्लीट कर दिया है बराबर। तो ये आपका टारगेट हो गया। फिर उसके आगे और भी एक रिट्रेसमेंट दिया हुआ है, फिर उसके बाद फिर से ऊपर ऊपर ही गया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों को बॉक्स पैटर्न या फिर रेक्टेंगल इसे बोला जाता है, रेक्टेंगल पैटर्न में हमें ट्रेड करना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला पैटर्न कौन सा है, जो कि अगला पैटर्न है हम लोगों का ट्राइंगल। ट्राइंगल जो पैटर्न होता है तो ये बेरिश ट्राइंगल भी हो सकता है और बुलिश ट्राइंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्राइंगल में क्या करना है, ट्राइंगल पैटर्न आपको किस तरह से लगाना है, कैसे देखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देख रहे हैं आप, ट्राइंगल चार्ट पैटर्न है ये, जो कि हम लोगों का ये चौथा है। ट्राइंगल चार्ट पैटर्न अगर आपको देखना है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो कि इसमें मैं और भी पैटर्न काउंट करने के लिए बोला हुआ था, जो कि है ट्रेंड लाइन और इसके साथ साथ हॉरिजेंटल लाइंस, ये भी होता है। तो हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के बारे में बता देते हैं और हॉरिजेंटल लाइन के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे साइड बढ़ेंगे जिसमें आपको ये ट्राइंगल में भी काम आएगा ये चीज़ें। चलिए, तो हम लोग अभी बताते हैं ट्रेंड लाइन किस तरह से आपको खींचना है। ट्रेंड लाइन आपको खींचने के लिए आपको सिंपल लॉजिक है कि आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन उठाएंगे, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बहुत सारे ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, कौन कौन सा आपको ट्रेंड लाइन लेना है आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे से आप ट्रेंड लाइन लिए और उसके बाद आज का डे लो है, वहाँ से जो स्विंग बार बार टच करता हुआ जाएगा उसी तरह से आप जो है यहाँ पे अपना लाइन खींच देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हमारा आगे का जो है टारगेट क्या बन सकता है। एक तो ये बना रहा है और उसके अलावा जब तक आपका ये लाइन को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको ये पता रहेगा कि अभी तक मार्केट बुलिश मोमेंट में है या फिर बेरिश मोमेंट में है। तो अगर आप बुलिश हैं तो आपको नीचे से ऊपर ट्रेंड लाइन खींचना है, और अगर आप बेरिश हैं तो आपको ऊपर से नीचे खींचना है। एग्जाम्पल के लिए ये है। तो जब तक आपका ये कैंडल कोई भी ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आप बेरिश ही रहेंगे, और बुलिश में जब तक आपका कैंडल ट्रेंड लाइन का कैंडल कोई भी ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक आप बुलिश हैं। ये हो गया ट्रेंड लाइन। या तो फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप
तो कंटिन्यू मार्केट गिरता जा रहा है। अगर आपको बाद में बुलिश होना है तो आपको ऐसे लाइन खींच के रख देना है, और उसके बाद जब आपका ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद जो है आपको जो है अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। और वही हुआ यहाँ पे, बड़ा टारगेट आपको मिला है, बहुत बड़ा टारगेट मिला है। इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल रे एक होता है, जो कि वो भी इसमें मैं बताया हुआ हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए या हॉरिजॉन्टल रे के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे क्या होता है कि आपको जैसे आगे का, इसके आगे का आपको अगर लेवल नहीं देखना है तो पीछे साइड का, मतलब अगर आपको पीछे साइड का इसके नहीं देखना है लेवल, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे आप खींच सकते हैं। और अगर आपको आगे और पीछे का दोनों साइड का लेवल देखना है तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, जो कि ये कहलाता है। डन। तो इस तरह से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पीछे साइड भी जो पुराना चार्ट है वो भी देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, और आप आगे साइड का भी देखेंगे तो आपका ये लेवल लगा ही रहेगा। तो आप इसको यूज करेंगे। ये लेवल लगाने के काम में आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं आप लोगों को मैं बताया हुआ था, डब्लू पैटर्न अगर बना हुआ है तो डब्लू पैटर्न समझिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये डब्लू पैटर्न है। अब आप ये सोच लिए कि अब हमें ये डब्लू पैटर्न में अब ट्रेड करना है, ये बना रहा है, तो हमारा जब तक लेवल क्लोज करके जो है तो नहीं जाएगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पे लेवल लगा लेंगे, सीधा सीधा आप उठाइए यहाँ से और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और यहाँ पे लेवल लगा दीजिए। जब ये लेवल क्रॉस किया तभी फिर आपका जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करने के बाद, कैंडल क्लोज करने के बाद आपका यहाँ पे एंट्री बन जाएगा। एक सिंपल लॉजिक है। या तो फिर आप समझिए कि आप कोई भी पुराना चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर से आपको देखना है कि चलो यार मैं यहाँ पे खींचा हुआ हूँ, इसके पहले भी कहीं से सपोर्ट लिया है या नहीं लिया है। तो आप देख पाएंगे कि ये पहले जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जब ये ऊपर गया तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट लिया हुआ था, आप लोग देख रहे हैं। इसके पहले भी हो सकता है आपको बहुत सारे सपोर्ट मिल जाए इसमें। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं शायद सपोर्ट मिल ही जाए आपको। तो इस तरह से आपके ये काम आएगा। ये देखिए यहाँ पे अभी आपको सपोर्ट मिला हुआ है। ये एग्जाम्पल के लिए अगर आपको देखना है तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिला हुआ है। तो इस तरह से आप जो है तो ट्रेंड लाइन लेवल लगाने के लिए आपको ज़रूर यूज करना है। ये बहुत ही काम का चीज़ है, और स्पेशली जो प्राइज एक्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा अभी तक काउंट हो गया, या हॉरिजॉन्टल रे, ट्रेंड लाइन, बॉक्स पैटर्न और इसके साथ साथ डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न, जिसे डबल बॉटम या टॉप बॉटम भी कहा जाता है। ये हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगला हम लोगों का कौन सा रहेगा पैटर्न जो हम लोगों को यूज करना चाहिए, जो कि है ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। तो ट्राइंगल चार्ट पैटर्न में कैसे देखना है, ट्राइंगल किस तरह का होता है, वो आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको इमेज दिखाता हूं, जो कि है ये ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। तो ट्राइंगल हम लोगों का देखना है कि चार्ट में किस तरह से बनता है। तो आपको यहाँ से लेना है सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़िए, आप जो है आपको यहाँ से सीधा सीधा लेना है ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन में आपको खींच देना है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर से ऊपर ऊपर जा रहा मार्केट, ऊपर जा रहा, हम लोग क्या किए हुए हैं यहाँ पे ये लेवल लगा दिए, अप ट्रेंड है जब तक। और उसके बाद अब ऐसा ये लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर से भी नीचे आया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे इधर कहीं से तो ये लोअर लो का ही फॉर्मेशन किया हुआ है, देख रहे हैं, ये लोअर लो का ही फॉर्मेशन किया है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपका ये ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ से आपको ट्राइंगल खींच लेना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसे। तो ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचे, जो कि निकल के आ रहा है ये। चलिए, तो ये आप इस पे ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। अब ट्रेंड लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ट्राइंगल मिल रहा है ना, ये तो ये ट्राइंगल मिल रहा है। जैसे ये ट्राइंगल का ब्रेक डाउन किया तो उसके बाद जो है कंटिन्यू ये नीचे फॉल किया हुआ है। इसी तरह अगर आपको ब्रेकआउट में देखना है तो ब्रेकआउट में भी आप देख सकते हैं। लाइक ब्रेकआउट में यहाँ पर से आप क्या किए हैं, एक ट्राइंगल बनाए हुए हैं ये, और उसके बाद मार्केट अगर नीचे गिरा हुआ है तो कहीं पर से हम लोग पकड़ सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए आप पकड़ लो, ये देखिए यहाँ से ये एक ट्राइंगल है,
ये ट्राइंगल का लेवल बना। उसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है कि जैसे ये ट्राइंगल को ये ब्रेकआउट किया है तो हम लोगों को अच्छा बड़ा सा टारगेट मिला हुआ है, तो ये होता है ट्राइंगल पैटर्न। अभी अगला हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पैटर्न रहेगा, जो कि है हमारा अगला पैटर्न फ्लैग एंड पोल। तो फ्लैग एंड पोल किस तरह से होता है आप लोगों को वो भी मैं दिखाता हूँ। फ्लैग एंड पोल का कुछ इस तरह से इमेज होता है। तो ये फ्लैग एंड पोल में क्या है कि फ्लैग का जैसे कोई भी झंडे का इस तरह से रहता है और उसके बाद वो झंडा कुछ इस तरह से फहरता है, बराबर। तो इसी तरह से अगर मार्केट इस बीच में रहेगा और इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग जो है तो इसमें कॉल या पुट भी बाय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखाता हूँ अभी चार्ट में। तो चार्ट में कहाँ पे बना हुआ है फ्लैग एंड पोल, आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर से कंटिन्यू ऊपर गया हुआ है मार्केट, जो कि ये एक फ्लैग की तरह ये डंडा हो गया फ्लैग का। और यहाँ पे आप देखें हैं कंटिन्यू ये सस्टेन किया है और उसके बाद यहाँ से ऊपर उठ गया है, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल लॉजिक है, आपको यहाँ पे लगा देना है, जो कि यहाँ से आप जाएंगे आपको मिल जाएगा पैरेलल चैनल जिसे बोला जाता है। ये आप पैरेलल चैनल को यहाँ पे आप ऐसा लगा सकते हैं, ये देखिए, और ये हो गया। तो अब आपका जैसे ये पैरेलल चैनल ये ब्रेक करेगा तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये जो है तो क्या किया हुआ है, फ्लैग बनाया हुआ है। अब इसका ब्रेक आउट करेगा तो हमारा लेवल आ जाएगा। आपको अगर यहाँ पे फ्लैग बनाना है तो बना दीजिए आप फ्लैग, ये आपका फ्लैग बन गया, बराबर, फ्लैग एंड पोल बन गया ये। अब ये लेवल को जैसे ये ब्रेक आउट किया हुआ है तो आप देख रहे हैं किस तरह से ऊपर गया हुआ है कंटिन्यू। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस तरह से होता है फ्लैग एंड पोल। तो ये ऊपर साइड गया है। इसी तरह से अगर आपको ये पैरेलल चैनल नीचे ब्रेक कर देता था तो आपका यही बेरिश मोमेंट हो जाता था ये, और ये अभी ऊपर गया तो हम लोग ऊपर साइड इसमें बाइंग कर लिए हैं। तो इस तरह से होता है फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल में बेसिकली जितना बड़ा उसका ये पोल होता है उतना बड़ा हम लोगों को टारगेट मिलता है। तो आप लोगों को इसमें बड़ा टारगेट लेकर के चलना है, पेशेंस लेवल आपका होना ज़रूरी है, आपको इसमें टारगेट ज़रूर मिलता है। कोई भी जो पैटर्न होते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियरी होते हैं, आपका पेशेंस लेवल बस होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं अगला कौन सा पैटर्न आता है जो कि हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है, वो है अभी हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है ये दो तरह से होता है। इससे जो है दो तरह से बोला जाता है ये पैटर्न को, एक तो रिवर्सल पैटर्न भी इसमें बोल सकते हैं, और एक जो है तो जो ब्रेक डाउन करता है तो उसे भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये शोल्डर कुछ इस तरह से होता है, जिस तरह से हमारा ये शोल्डर होता है, लेफ्ट शोल्डर हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया, और ये हमारा सिर हो गया हेड। तो ये हेड एंड शोल्डर इसे बोलते हैं, ये हेड और ये शोल्डर हम लोगों का दोनों कंधा होता है, उसी तरह से ये बनाया हुआ है, और फिर ये नीचे पूरी बॉडी होती है इसकी। तो ये बोलते हैं इसे हेड एंड शोल्डर। तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर हमारे ये लेवल को ये ब्रेक करता है, ये शोल्डर को अगर ब्रेक करता है तो हमारा नया हेड बनाने के लिए जाएगा। तो जब नया हेड बनाने के लिए जाएगा तो हमारा यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंट मिल सकता है। और अगर इसे नई बॉडी बनाना होगा तो नई बॉडी बनाने के लिए हमारे शोल्डर को ब्रेक डाउन करेगा। अगर ये ऊपर ऊपर है तो हमारे शोल्डर को, जो कि ये वाला है शोल्डर हम लोगों का, अगर ये ब्रेक करता है हमारा शोल्डर तो हम लोगों को नीचे का अच्छा खासा टारगेट भी दे सकता है। तो इसे बोला जाता है हेड एंड शोल्डर। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको देखना है तो हम लोग चलते हैं चार्ट में। तो चार्ट में कहाँ पे बना है, हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि इसका आपको और भी अच्छी तरह से पैटर्न मिल जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी क्या किया हुआ था। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर है। अब ये किस तरह से हेड एंड शोल्डर हो गया, उसका रीज़न है कि यहाँ पर से आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया नीचे गिरा, ये हेड बनाया, देख रहे हैं। अब जब तक ये लेवल को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक ये नया हेड बनाने के लिए नहीं जाएगा। कौन, बैंक निफ्टी। तो ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक किया है और नया हेड बनाने के लिए यहाँ पे गया हुआ है। ये वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में अगर इतना पॉइंट भी गया है तो छोटा सा आप इसको मत काउंट करिए। अगर इसको आप काउंट करेंगे ना कितना पॉइंट गया हुआ है अगर हमारे लेवल से, आप खुद ही देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 2334 पॉइंट गया हुआ है ये,
और भी ज़्यादा ही गया हुआ है। फिर से एक बार मैं लगा करके देखता हूँ, ये देखिए 3000 पॉइंट गया हुआ है। तो ये 3000 पॉइंट छोटा सा नहीं है। अगर आप इसमें आप यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग किए होते तो इसमें बहुत बड़ा पैसा बनता है। तो इसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। और इसी तरह से अब ये क्या किया है, अगर समझिए कि हेड एंड शोल्डर यही अगर ट्रेंड रिवर्सल जिसे बोला जाता है, तो अगर ट्रेंड रिवर्सल अगर रहता है तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये एक शोल्डर बना हुआ है और एक ये हेड बन गया, राइट, और ये शोल्डर बना हुआ है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर तो गया नो डाउट, उसके बाद ये हेड बनाया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, तो ये शोल्डर से बना दिया यहाँ पे, बराबर। अब इसको अगर ब्रेकआउट करना होगा तो ऊपर जाना होगा। अब ये ऊपर ना जाकर के ये नीचे साइड चला गया, देख रहे हैं आप। तो ये हमें नीचे का लेवल दे चुका है, तो नीचे का लेवल यहाँ से दिया है, इसके नीचे गया है। तो हमें यहाँ पे कैसे सेलिंग करना है, आपको ध्यान देना है कि अगर आपको पुट बाय करना है तो कहाँ पे आप पुट बाय करेंगे, तो आप यहाँ पे कहीं पे पुट बाय करेंगे। और अगर आप यहाँ पे भी पुट बाय करते हैं तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। वो भी अगर आपको एग्जाम्पल के लिए देखना है कितना पॉइंट का दिया हुआ है, ये लीजिए, ये लेवल से आप देख लीजिए कितना पॉइंट का है, अप्रॉक्सीमेटली 2500 पॉइंट यानी 2348 पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है, छोटा मोटा नहीं है। ये मैं इसलिए आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाया हूँ, क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर होता है छोटे टाइम फ्रेम में भी काम आता है और बड़े टाइम फ्रेम में भी आता है, जो कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी शेयर इसमें देख करके ले सकते हैं। इसके लिए मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको मैं बताया हुआ हूँ इसको। तो ये होता है चार्ट पैटर्न, जो कि इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न होते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्राइज एक्शन। अगला हमारा पैटर्न है जिससे हम लोग बोलते हैं प्राइज एक्शन। तो प्राइज एक्शन किस तरह का होता है वो आपको देखना है कि अगर समझो कोई भी मार्केट है, ये होता है हमारा प्राइज, ये सॉरी हेड एंड शोल्डर, ये रिवर्सल पैटर्न हो गया, ये हो गया हमारा प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन अगर मार्केट क्या किया है, यहाँ पर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर ऊपर गया, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं किया है, फिर ऊपर गया और ऊपर गया, ये वाला नीचे आकर के इसका लो नहीं ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा प्राइज एक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग चार्ट में चलते हैं तो चार्ट में कहाँ पे मिलेगा प्राइज एक्शन, ये देखिए चार्ट में भी वही चीज़ बना हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट 30 सितंबर 2022 का। मार्केट यहाँ पर से ऊपर गया फ्लैग एंड पोल जैसे बना करके, उसके बाद रिवर्सल थोड़ा सा किया और ऊपर ही गया, फिर थोड़ा सा रिवर्सल किया और फिर ऊपर गया। देख रहे हैं ये हायर हाई इसे बोला जाता है, हायर हाई भी इसे ही बोला जाता है। तो इसे बोला जाता है हायर हाई। और यही अगर नीचे साइड है तो नीचे साइड में भी यही डाउन ट्रेंड को लोअर लो भी बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पर से आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन ये जो है तो जब तक ये लेवल को नहीं ब्रेक करता है तब तक इसका ट्रेंड कंफर्म नहीं है। जब ये लेवल को ये अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें बुलिश हो सकते हैं, जो कि डब्लू पैटर्न जैसे बनाएगा। और मैं डब्लू पैटर्न के लिए ऑलरेडी आप लोगों को मैं बताया हुआ हूँ। तो इस तरह से काम आता है प्राइज एक्शन। और प्राइज एक्शन में ट्रेडिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, दैट्स इट। और जब तक ये ना हो जाए बैंड, तब तक हम लोग इसको ट्रेंड ही यूज करेंगे, हायर हाई हो या लोअर लो हो, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। हरे